अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के महान मायनाज बच्चों, ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो बेटा? कैसी जा रही है आपकी पढ़ाई? ये अक्सर सवाल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ठीक जा रही होगी इंशाल्लाह ताला, और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रहमतें हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी रहमतें हैं। आपको ये जो पेट्रोल डीज़ल ये आपकी अयाशियाँ हैं, और फिर आपको जनाब सर्दियों में आराम से घर बैठ कर नेचुरल गैस को जला लेते हैं, ये सारी अयाशियाँ हैं। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोवाइड कर। अच्छा, ये तो मैंने बड़ी स्मॉलर मतलब बताया उसकी रेंज। वैसे आपको पता है कि 60-70 लाख जो इसके हैं, क्या उसको बोलते हैं, कंपाउंड्स। तो हर कंपाउंड मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे इट इज़ हेल्पिंग अस, कहीं ना कहीं पे हमें हेल्प कर रहा है किसी न किसी लेवल पे। तो इंडस्ट्री में आपके ये जो शैम्पू वगैरह बनते हैं, फिर आपकी जो क्रीम होती हैं, जो आपका कॉस्मेटिक्स का सामान है, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। बहरहाल अपना ख्याल रखें जी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्पेशली केमिस्ट्री का शुक्रिया अदा करते रहें। शुक्रिया अदा करना वैसे ही बड़ा ज़रूरी काम है। शुक्रिया अदा करने से वो कहते हैं ना कि भैंस की भी तारीफ़ करें ना तो वो भी दूध ज़्यादा देती है। सुना हो ये मुहावरा? भैंस की भी तारीफ़ करें तो वो भी दूध ज़्यादा देती है। तारीफ़ करना, अप्रिशिएट करना, ये बड़ा ज़रूरी काम है, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, और हमारी मतलब नॉर्मल ज़िंदगी में हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना, जिसको कहते हैं थपकी देना, जैसे वो बड़ी एक है कि जी बाप की जो थपकी है वो बड़ा यानी बच्चे को हल्ला शेरी देती है। आपने शायद वो एक नज़म सी है वो सुनी होगी, मुमकिन है। अल्लाह ताला खैर करे जी, आपके लिए आसानियाँ हों और आप अपने अपने अच्छे अच्छे कामों में डटे रहें। हमने लास्ट टाइम अल्केन्स की प्रिपरेशन शुरू की थी, और हाँ मुझे याद आ रहा है कि वो अल्केन्स की प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं हो सकी थी बात उसमें, लेकिन मैं उसमें आपको एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दे रहा था, और वो बड़ा ज़रूरी है। देखें ज़रा, क्योंकि ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होने हैं, तो आप एक दफ़ा इसके साथ यूज़ टू हो जाएंगे ना, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि जी एक वर्ड है हाइड्रोजनेशन, फिर एक वर्ड है डीहाइड्रोजनेशन। अच्छा, फिर एक वर्ड है हाइड्रेशन, फिर एक वर्ड है डिहाइड्रेशन। ओके, फिर है जनाब हैलोजनेशन, फिर है डीहैलोजनेशन। अच्छा, फिर है किधर लिखूं? नीचे लिख दूं? ये देखें, डी हाइड्रो नहीं, बल्कि तरतीब जो रखी वही तरतीब रखते हैं ना, हाइड्रो हैलोजनेशन, और फिर है डी हाइड्रो हैलोजनेशन। हाँ जी, अब आप अगर लास्ट लेक्चर का आखिरी 2-4 मिनट आपको याद हो तो ये सारी बातें मैंने वहां की थी, याद है? हाइड्रोजनेशन, जब भी ये वर्ड होगा ना, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये देखें ना, ये क्या है? ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लेकिन इसके साथ क्या लग रहा है? डी, यानी कि निकालना। हाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन, रिमूवल। इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर, ये क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, ये क्या होगा? हैलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एडिशन ऑफ हैलोजन, रिमूवल ऑफ हैलोजन।
अच्छा अब ये देखें इंटरेस्टिंग बात, ये है हाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ दोनों चीजें, एडिशन ऑफ दोनों चीजें, हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी, ठीक, एडिशन ऑफ दोनों चीजें, हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी, दोनों चीजें, स्लैश का मतलब ये या नहीं है, दोनों चीजें, ठीक है। इसी तरह डी हाइड्रो हैलोजनेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन। ये अल्फाज, ये बातें बार 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 इस्तेमाल होनी है, एक बार इसको कंसेप्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें और इसको अंडरस्टैंड कर लें। हाइड्रोजनेशन आप अगर गौर से देखें ना, जरा बात सुने मेरी, गौर से देखें, अगर आप इसका नाम ही देखें तो आपको पता चल जाएगा इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप इसका नाम ही देखें तो देखने से पता चलेगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रो वाटर, केमिस्ट्री में वाटर के लिए हाइड्रो का वर्ड यूज करते हो ना। डिहाइड्रेशन, देखें आप केमिस्ट्री का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में, क्या आप कहते हैं कि जनाब देखें जी इसको डिहाइड्रेशन होगी गर्मी में, फिर भी आप केमिस्ट्री का शुक्रिया नहीं अदा करते। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, फिर हैलोजनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी। डिहाइलोजनेशन, अब जब मैं ये बात करता हूँ हाइड्रो हैलोजनेशन, इट विल मीन कि हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी दोनों का एडिशन। और जब मैं कहूँगा डीहाइड्रो हैलोजनेशन, हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी दोनों का रिमूवल। क्लियर होगी बात, ये वर्ड आगे इस्तेमाल होने हैं, इनको ज़हन में रख लें। ओके जी। अच्छा अगर कहीं और भी कोई इस तरह का आ जाए, मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ, ये तो अब आप कंसेप्ट आपने ले लिया यहाँ से, मैं अगर कहता हूँ कि जनाब किसी जगह पे डी कार्बोक्सिलेशन, हाँ जी, इसका मतलब बताएं जी क्या होगा, क्या मतलब होगा इसका। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपने पढ़ा हुआ पेज नंबर 127, याद है ना, पेज नंबर 127, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ा आपने। डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिमूवल, कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसकी रिमूवल। डी नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप की रिमूवल। डी सल्फोनेशन, सल्फर की रिमूवल। यहां से कंसेप्ट ले लें और फिर अब मैं पूरे नहीं लिख रहा तो सारे के सारे इस्तेमाल होते रहेंगे आगे। क्लियर होगी जी बात। आए जी अब हम इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं बाकायदा। सबसे पहला जो प्रिपरेशन का पॉइंट है वो है था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे ही था। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या बात हो रही थी, मैंने आपको लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था कि आप जो अनसैचुरेशन आती है वो अनसैचुरेशन आती कहाँ से, बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से अनसैचुरेशन आती, या किसी भी चीज़ की रिमूवल से अनसैचुरेशन आ गई है ना, तो आप वही अनसैचुरेशन ख़त्म कर दें बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नाम क्या, हाइड्रोजनेशन। कैसे होता है ये रिएक्शन, मिसाल के तौर पे आपने किसी जगह पे लिखा हुआ है ये CH2 1 2 3 4, अच्छा यूं भी ऐसे कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जब यहाँ पे R का वर्ड आएगा ना तो ये एक जनरल की बात हो जाएगी, ये अब अल्काइल है, ठीक, कोई भी अल्काइल, कोई भी जनरल बात। इसके लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए, प्लस हाइड्रोजन, ये ऐड करने के लिए कंडीशंस होती हैं हमारे पास। या तो आप कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं निकल, अगर आप कैटालिस्ट यूज़ करेंगे ना निकल तो फिर आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर आपको कोई 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है, 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है। लेकिन अगर आप कैटालिस्ट यूज़ करें प्लाटिनम या प्लेडियम तो फिर ये काम रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, ये रिएक्शन फिर रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। क्या मैंने कहा है, हाइड्रोजनेशन
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप रिएक्शन कराएंगे विद हाइड्रोजन। दो सूरतों में रिएक्शन हो सकता है, निकल इस्तेमाल करेंगे तो टेम्परेचर देंगे, प्लाटिनम या प्लेडियम इस्तेमाल करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे होगा क्या, ये हाइड्रोजन आएगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और इसके अंदर एडअप हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके, इसमें प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी अब, CH2 CH2 और R। बस जो आपकी यहाँ पे अनसैचुरेशन थी वो ख़त्म हो गई। अब उसके लिए दोनों कैटलिस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, जब हम R लिख के बात कर रहे हैं, बात एक है, ज़रा ध्यान से रखें ज़रा। R लिख के जब बात कर रहे हैं तो इट मीन जनरल। तो अगर मैं यहाँ पे CH2 प्लस हाइड्रोजन, यही वाली कंडीशंस, निकल, टेम्परेचर, ये कर दूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, CH3। ठीक हो गया? यही प्रोसेस हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। जो पौधों से मिलता है आपको वो ऑयल होता है, तो हम उसको, उसकी अनसैचुरेशन को ख़त्म करते हैं, उसको सैचुरेशन फॉर्म में लाते हैं। ये आपका वनस्पति घी हो गया। ठीक है? केमिस्ट्री का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना। नेक्स्ट देखें जनाब, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड आपको पता है क्या है? अल्काइल हैलाइड क्या है? कोई भी अल्काइल का ग्रुप और साथ में हैलोजन। अगर हम अल्काइल ग्रुप को .2 फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अगर मैं अल्काइल ग्रुप को लेट्स से जैसे RX है ले ली, ये मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ जिंक की प्रेजेंस में किसी भी आपका जो हैलोजन एसिड, ये जो HCl हो गए, HBr हो गया, HI हो गया, इसको हम हैलोजन एसिड क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो इसका जनरल नाम क्या है, हैलोजन एसिड, क्योंकि हैलोजन है ना। तो इसका अगर रिएक्शन करवाया जाए तो ये क्या बनाता है, ये देखें, ये इसके अंदर से जिंक जो है इस हैलोजन को ये कंबाइन कर लेता है अपने साथ, पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन इसके साथ लग गया। तो अगर हाइड्रोजन इसके साथ आगे लग गया तो इट मीन्स कि जो अल्काइल हैलाइड था वो कन्वर्ट हो गया अल्केन में। बात क्या बन जाएगी, RH उसके साथ लग गया ना, और इधर क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। तो RH क्या, कोई भी हैलोजन, कोई भी अल्काइल, लेट्स से मैं कहता हूँ CH3 CH2 और इधर कह देता हूँ ब्रोमीन, रिएक्शन करवा रहा हूँ जिंक की प्रेजेंस में HBr, जिंक के साथ रिएक्शन बेसिकली, जिंक ब्रोमाइड और साथ में क्या बन जाएगा, जिंक ब्रोमाइड और साथ में क्या बन जाएगा इधर CH3। क्लियर होगी बात? ये देखे ना, सिर्फ ये रिमूव हुआ, हाइड्रोजन इसके साथ आके लग गया। ओके जी, ओके। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका डीकार्बोक्सिलेशन। ये देखें, वही बात आ गई जो मैंने आपको कहा। अच्छा, इसमें एक छोटी सी इक्वेशन ऊपर वाले में ये भी है, ये देखें, अगर RX का रिएक्शन आप डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ भी करवा सकते हैं, मसला इसमें भी कोई नहीं। क्या होगा, इसमें आपको सेम सिचुएशन, वही निकल या प्लाटिनम या प्लेडियम, तो इसमें भी आपको वही मिल जाएगा, RH हो जाएगा और साथ में इधर जो भी हैलोजन है ये इसके साथ आ जाएगा, HX हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर वाला पॉइंट नंबर 2 का। अच्छा जी, डीकार्बोक्सिलेशन देखें जरा। अब डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ये क्या है, पॉइंट नंबर 3, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, R एनी अल्काइल ग्रुप जनरल, साथ में क्या, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, तो पेज नंबर 127, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर डीकार्बोक्सिलेशन करवाई जाए, यानी कि मैं क्या करूं, अगर इधर मेरे हाथ की तरफ देखें, अगर मैं ये पोर्शन रिमूव कर दूं,
तो डी कार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ग्रुप तो यही है ना बेसिकली, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अगर मैं किसी तरीके से इस पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिमूव कर दूं तो डी कार्बोक्सिलेशन हो गई। अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो ये एल्केन बन जाएगा। देखें ज़रा इसको। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक चीज़, ये जो हाइड्रोजन है हमने बना लेना है इसका, इस वक्त ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हमने बना लेना है इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कैसे बनता है ये आपने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, मैंने वहाँ पर भी बात की थी। मैं इसको किसी भी चीज़ के साथ, मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होगा, सोडियम यहाँ पे आ जाता है, रिप्लेस करता है और ये वाटर बना देता है। क्या बन जाएगा, R डबल बॉन्ड ONA, सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इसके पास। अब ये इसका सोडियम सॉल्ट बन गया, अब ये इसका क्या है, सोडियम सॉल्ट है। अब मैं इसको लेके आगे चलूंगा, इस सोडियम सॉल्ट को। बुक में उसने ये वाला रिएक्शन नहीं शो किया हुआ, उसने डायरेक्टली शो किया हुआ है, ठीक है। R डबल बॉन्ड O सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन करवाना है फर्दर किसके साथ, NaOH के साथ। अब आपने ज़रा ध्यान से ना देखना कि मैं करने क्या लगा हूँ। डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लूँ, ये देखें ज़रा, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, नहीं बल्कि ये भी साथ शामिल करें, इसको भी साथ शामिल करें। एक मिनट, ये ऐसे करें और इसको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये, और जो लाइन बनेगी वो यहाँ से आएगी, इसका रिमूवल। क्या बन गया, Na2 2 सोडियम, CO3 3 ऑक्सीजन, क्या बना, Na2CO3, पीछे क्या बचा, R बचा और H बचा, R और H यानी अल्केन। क्लियर। जब भी R के साथ लिखा जाएगा इसको हम कहते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद एक ही क्वेश्चन यूजुअली उसने अलग से दी है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे उसने एसिटिक एसिड की क्वेश्चन दी है। एसिटिक एसिड इसको कहते हैं, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला है और उसमें 2 कार्बन हो तो इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव्ड, यहाँ पे सोडियम। सोडियम सॉल्ट ऑफ पोटाशियम क्या होगा, सॉरी पोटाशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये हो जाएगा। ओके ठीक है, सोडियम इस्तेमाल कर लें, पोटाशियम इस्तेमाल कर लें, बात एक ही है। सोडियम लिख लें या पोटाशियम लिख लें, बात एक ही, कोई मसला नहीं होता उसमें। अच्छा जी, NaOH, हाँ जी, क्या से कहाँ ब्रेकअप होना है इसका, ये ठीक, क्या चीज बन जाएगी, Na2CO3 और इधर क्या बचेगा, CH3 और साथ में H, तो क्या बन गया टोटल, CH3 और साथ में H क्या बन गया, CH4, मीथेन, आपका अल्केन। क्लियर हो गई, यहां पे पॉइंट हुआ है इसका खत्म। नेक्स्ट देखें। अच्छा, इसमें कोई मसला है आपको, अगर यहां पे ये प्रोपानोइक एसिड होता तो कुछ भी नहीं होना था, रिमूवल का जो पोर्शन है वो तो ये है, इसने ऐसे कैसे रहना था, मतलब यहां पे मुझे मिल जाना था CH3 CH3। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। CH2 सिर्फ इसमें ये हाइड्रोजन ऐड हुआ, CH3 CH3 हो गया। क्लियर जी, ओके। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पे है जनाब कोब्स रिएक्शन। कोब्स रिएक्शन जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और कोब्स रिएक्शन अल्केन में भी इस्तेमाल होगा, अल्कीन में भी इस्तेमाल होगा, अल्काइन में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। पूछ भी लेता होता है पेपर में, क्या नाम क्या इसका, कोब्स
इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या है बेटा, इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल किया, जो पीछे अभी बात की। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी जब मैंने इसको लिखा था यहाँ पे, ये मैंने लिखा था जब यहाँ पे CH3 C⋯O और OH, तो इसका क्या मतलब था, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दो लगे हों, मिसाल के तौर पे आगे जाके हम देखेंगे भी, अगर ये चीज़ होती तो इसको कहते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे जाके ये पढ़ेंगे हम। मोनो का मतलब क्या है, एक, यानी कि सिर्फ ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड। पेज नंबर 127, उसको घोल के पी लो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना बार बार, अब ये चीजें इस्तेमाल होंगी तो। हाँ जी, हम क्या करते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सिंपल। अब जो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, वो बेसिकली उसके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का होता है। किसका होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का। अब ध्यान से, जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना, बात ये ज़हन में रखें जरा। ये है जनाब एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अगर H लगा दूं तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मैं लगाने लगा हूं यहां पे पोटेशियम, तो आइल से कि ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट है। मैं ये सारी बातें बार बार दोहरा रहा हूं, इतना ओपन करके बता रहा हूं ताकि आप इसको कंसेप्चुअली एब्जॉर्ब करें। क्या, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट है। कोई भी सॉल्ट होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो या वाटर में, वैसे आप डालें, क्या करता है, सोडियम क्लोराइड क्या करता है, सोडियम क्लोराइड हो वाटर में डालें तो क्या करता है, Na पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, ऐसे है ना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये पॉजिटिव है और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। गौर करें जरा, क्या करने लगा हूं, यानी ये जब आयनाइज होगा, अभी मैं सिंपल आयनाइजेशन शो करने लगा हूं, ये आयनाइज होगा तो इट विल आयनाइज लाइक दिस। एक पोटेशियम पार्ट, सॉरी, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट, एक सोडियम पार्ट, एक क्लोराइड पार्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड में होता है, पोटेशियम क्लोराइड में होता है। क्लियर होगी जी बात। अब सिंपल सी क्या बात है, एक आपके पास नेगेटिव आयन है और एक आपके पास पॉजिटिव आयन है, ऐसे ही है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ये देखे ना, ये बीकर है, इसके अंदर जनाब वाली आपने इलेक्ट्रोड डिप किए हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है। यहां पे आपने ये वाला सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव पार्ट है, इसका नेगेटिव पार्ट है, वो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, जो पॉजिटिव है वो जाएगा नेगेटिव की तरफ, ऐसे ही है। ओके, अब इसका मतलब है वी विल गेट टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एक तो होंगे एट एनोड और एक होगा एट कैथोड। गौर करें जरा, अब मैं लिख रहा हूं एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे किसने जाना है जनाब, इसने जाना। एनोड पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा। ये नेगेटिव वहां पे जाके क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास मौजूद है इसको लूज करता है। लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इज, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास, ऑक्सीजन के पास, इसका फ्री रेडिकल बन जाएगा, ऐसे है ना। ये तो नॉर्मल बॉन्डिंग इसके साथ करे, डबल बॉन्ड बना ले तो बना ले, लेकिन अभी सिनेरियो क्या बना हुआ है कि एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसने क्या किया है, एनोड पे जाके अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक हो गया। अब इसके पास अपना वाला बाकी है, जो एक्स्ट्रा वाला था वो लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला बाकी है, ऐसे ही। अगर मैं यहां पे दो लिखूं कि दो मॉलिक्यूल ये काम कर रहे हैं, तो यहां भी दो लिख लूंगा, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ऐसे ही। अच्छा, अब ये दो इलेक्ट्रॉन फर्दर क्या करेंगे, सॉरी, दो मॉलिक्यूल ये वाले, ये क्या करेंगे, ये बड़े मजे का काम करते हैं। ये करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज यहां पे लिख देता हूं, होमो नहीं, यहां पे लिखें इसके साथ,
याद रहे आपको, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब होता है कि बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन, गौर करें, बॉन्ड टूटेगा यहां से, बॉन्ड टूटेगा यहां से, बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। समझ आ गई बात? ये बॉन्ड कैसे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है ना। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने शेयर किया हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने शेयर किया हुआ था, बॉन्ड बना हुआ था। होमोलिटिक क्लीवेज होगी, बराबर टूटेगा, दरमियान से टूटेगा, तो क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि सिनेरियो अब क्या बन जाएगा? सिनेरियो बन जाएगा ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये सिनेरियो बन जाए। समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, खोल के लिख रहा हूं मजीद। हो गया? अब क्या बनी बात, गौर से देखें जरा। इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसमें कोई झगड़े वाली बात है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करें और एक बॉन्ड और बना लें? ऐसे ही ये क्या करेंगे, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार एरोज इस्तेमाल किया करेंगे। हम ये देखें, एरो से शो करने लगा हूँ आपकी आसानी के लिए कि ये बॉन्ड, ये एरो अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, तो इट विल मेक सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये वाला एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस कंपाउंड को क्या कहते हो? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक हो गया? अब क्या इस सारी चीज़ को रेज करके सिंपल साफ अल्फाज में CO2 लिख दूँ? समझ आ गई है कि ये आया कहाँ से CO2? क्या हुआ है, इसकी हुई होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज होने से इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, ये मैंने इसका अपना इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, ये मैंने इसका अपना इलेक्ट्रॉन शो किया। हुआ क्या, इसने इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया, डबल बॉन्ड बना लिया। ये वाला तो पहले ही मौजूद है, तो ये क्या बन गया? ये CO2 का स्ट्रक्चर है। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो ये क्या बन गया? CO2। अच्छा, तो ये भी तो ये देखें ना, दो मॉलिक्यूल है ना, तो दो ही मुझे यहाँ पे मिथाइल मिलेंगे, अल्काइल यानी, और दो ही मुझे CO2 मिल जाएंगे। ऐसे ही होगा। अब ये दोनों जो अल्काइल हैं, ये आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे, यानी दूसरे लफ्जों में इसको यूं भी तो शो कर सकता हूं, R फ्री रेडिकल, R फ्री रेडिकल, R बॉन्ड R। क्लियर होगी बात? कोई मुश्किल है इसमें? ये थे ना दो, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया, दो, ये आपस में भी दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक फ्री रेडिकल शेयर करेंगे और ये बना लेंगे R R बॉन्ड। अब चाहे यहाँ पे CH3 हो, चाहे यहाँ पे CH3 हो, चाहे इधर C2H5 हो, C2H5 हो, अगर बुक में उसने CH3 लिखा हुआ है, बुक में उसने CH3 प्लस CH3 लिख दिया है, तो इसमें क्या मसला है? बात तो वही है, ठीक है। बुक में उसने लिखा हुआ है CH3 प्लस CH3 बनेगा क्या? CH3 बॉन्ड CH3। चलो, अल्लाह ताला भला करे। क्लियर जी? ये मामला हो गया सारा एनोड के ऊपर। अब कैथोड के ऊपर क्या होना है, इसको याद रखें। ये दो इलेक्ट्रॉन निकले ना यहाँ से, इनको याद रखना है। ये दो इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से और ये पॉजिटिव, ये वाला। अब एट कैथोड क्या होना है जनाब? कैथोड पे किसने जाना है? कैथोड पे जाना है जिसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, इसमें ऐसी है। लेकिन इसमें एक और चीज भी तो है, यहां पे वाटर भी मौजूद है। ये वाटर जो है, वाटर भी तो आयना, ध्यान ही तो रखिए जरा, मैं क्या करने लगूँ। आप वाटर है ना, तो वाटर भी तो आयनाइज होता है ना, सोल्यूशन है ना। सोल्यूशन आयनाइज ये बनाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये बात तो आपने चौथी जमात में भी पढ़ी थी कि H2O जो है ये आयनाइज होता है ऐसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है, ये वो दो इलेक्ट्रॉन जो मैंने बताया था, उन दो इलेक्ट्रॉन को करता है एक्सेप्ट। H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस। क्या बन गया? H पॉजिटिव का क्या मतलब है? हाइड्रोजन, सॉरी इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन मिल तो गए इसको,
कैथोड पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, तो ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा, H2O बना दिया। पीछे क्या बचा? यह हाइड्रोजन गैस बन गई, यह हाइड्रोजन गैस बन गई। इस एरो का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस बनी, गैस बन के निकल आई। पीछे क्या बचा? OH। ये OH क्या करता है? इस पोटाशियम के साथ मिलके KOH बना लेता है। अब ओवरऑल आपके पास इस रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट्स बनी हैं, गौर करें तो। एक आपकी पसंदीदा प्रोडक्ट जो आपको रिक्वायर्ड थी, अल्केन, देखें ना CH3 जो बना था। एक दूसरी आपको प्रोडक्ट मिली थी, इस रिएक्शन की प्रोडक्ट्स क्या हुई? अब एक तो होगी आपकी अल्केन, उसके बाद दूसरी मिली थी आपको CO2, याद आया? तीसरी आपको क्या मिली? हाइड्रोजन। चौथी क्या मिली? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। आपको मेन प्रोडक्ट मिली ये, तो मेन प्रोडक्ट के अलावा जो बाकी मिलती हैं हम उसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को बहुत इस्तेमाल नहीं किया जाता कि ये बाय प्रोडक्ट बहुत देता है, इतना उसमें खिलारा पड़ जाता है बाय प्रोडक्ट्स का, हम उसको संभालते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है, हाइड्रोजन भी आ रही है। क्लियर होगी बेटा बात? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां तक आज इसको रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी रिएक्शन करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन देता है, कॉब्स रिएक्शन, कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में है, तो तीनों की इंपॉर्टेंट है, तीनों की पूछ लेता है। लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में मैकेनिज्म सिर्फ पूछ सकता है, आपने इसको मुकम्मल करना है। कैसे? मैंने बेहतर है बुक पे भी ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये वाला तरीके से ज़रा याद रख लोगे तो इसको ज़रा समझ आ जाएगी। बुक में उसने यहाँ पे H2O के साथ OH मिला के, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन मिला के ये चीज़ निकाली है, मैंने वही स्टेप आपको ओपन करके बता दिया। ठीक हो गया? वाटर की से आयनाइजेशन से H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिला, H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस बना दिया, OH नेगेटिव ने इस पोटाशियम के साथ मिलके QH बना दिया। क्लियर होगी बेटा बात? चल, आज हमने कितने 4 तरीके देख लिए हैं। सबसे पहला था हाइड्रोजनेशन, फिर अल्काइल लाइट से देखा था, और उसके बाद ये वाला 3 तरीके देख लिए। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। यहाँ तक अच्छे तरीके से रिएक्शंस को समझ के, जैसे मैंने समझाया ना, जैसे मैंने समझाया एक एक चीज़ ओपन करके, इसको अच्छे तरीके से समझें, याद करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आसानियाँ होगी। और अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। गुड लक।